वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ उल्लङ्घसन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तुलसीदास जुगपदकमल बारंबार मनाय गुण गावऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्रवण सुजस सुनियायूं प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। आओ प्रस्तुत प्रसंग जोनला हम अभी पढ़त रहन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 45 द्वारा उद्धृत करे गए हैं। विभीषण जी महाराज के प्रस्तुत पंक्ति में शरणागति के वर्णन है। वैसे विभीषण जी महाराज जौनहा पूर्व जन्म में धर्म रुचि रही से प्रताप भानु के मंत्री, 3 जन्म तक के रावण के साथ निशाचर बनिन। लेकिन 3 जन्म पश्चात आज भगवान के शरणागति ले स्वीकार करत है। एकर पीछे कारण तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण काकर मंत्र ल मानिस? हनुमान जी। अच्छा वो मंत्र का है? नहीं, कोशिश करो। आए ये तो रावण लगे है जी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। राह मैं बतावत हूँ, वो तो आगे की बात है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी के ऐसे का मंत्र जला विभीषण जी महाराज मानिस। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखते कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता औ देखी चहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। हनुमान जी विभीषण ला भाई के है। विभीषण मन में विचार करते मोर एक भाई रावण है जौन लंका के सत्ता में बैठे है, और एक भाई है सूते कुंभकर्ण है। बोला खाना सूतना नहीं। तो ये
तीसरा वो भाई कहाँ ले आगे? तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, ये भाई कहाँ थे और ये महाराज हैं? ये कहाँ पंडित जी मोर भाई ये केस? और तब हनुमान जी कथे रावण तोर भाई ये कुंभकर्ण तोर भाई ये माना था, लेकिन सगे भाई की बेना तो मैं आऊं। सगा भाई कौन होते? जे न एके दाई के और एके दादा के, और ये मन में कहीं न कहीं फर्क है। बताते हैं वैसे अन्य अन्य कथा मन तो मैं तक नहीं पढ़े हूँ, लेकिन विभीषण और रावण में दाई अलग रही से कथे नहीं, तब महतारी अलग है तो ते सगे कैसे हो। लेकिन मोर संग मैं जैसना तोला भाई कहा था ना, ये मैं दाई और दादा दोनों एक के है। बोले का राम जी आपके भी पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, क्योंकि राम जी जगत पिता हैं। और देखी चाहूं जानकी माता, जानकी माता तो बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये जगत जननी है तो आपो के महतारी है मोरो महतारी है, ता हमन भाई हो इनकी नहीं? नहीं, ये मंत्र डाल दिस। विभीषण सोचने लगा कि अब तक तो मैं केवल और केवल रावण को ही और कुंभकर्ण को ही अपना भाई समझ रहा था, लेकिन ये जो ब्राह्मण आया है या विप्र आया है वो कहता है कि इनसे मेरी बंधुत्व है। और तब उनसे मंत्र परिप्राप्त करके वो साहस करके रावण के दरबार में जाकर के वो निवेदन किया था। निवेदन लग हलो रावण ला वो नहीं करे रही से, बोला केवल अपन काम से मतलब रही से। और रावण लो एक थी बात कहे, तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार। दुलार के मतलब का है? मतलब रावण ओकर दुलार ला पूरा करत रही से, करत रही से। विचार करके देखो कैसे दुलार ला। तो रावण दूसर जगह पूजा पाठ नहीं होन देत रही से, ओकर घर में वो खुदे पूजा विभीषण करवावत रही से। मंदिर देवाला वो पसंद नहीं करत रही से, लेकिन विभीषण बर मंदिर बनवाए रही से, तो ओकर दुलार ला पूरा करत रही इसकी नहीं। और इसके कारण विभीषण जी जो है वो कहीं उचक के बात करबे नहीं करत रही से। तो आज सर्वप्रथम पहली बार हनुमंत लाल जी से मंत्र पाने के बाद विभीषण रावण के दरबार में गया और बोला वचन पाई अनुशासन। नंबर लगे इसके भाई, जो कबीर तोल फुर्सत मिली महुल कुछ बोलना है दरबार में नहीं। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में दरबार की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में संसद भवन महत्व रखता है। हमारे धर्म ग्रंथों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दरबार का उल्लेख है और निकृष्ट से निकृष्ट दरबार का भी उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। उत्कृष्ट दरबार राजा राम जी का दरबार, धर्मराज का दरबार, और निकृष्ट दरबार। आवाज कम है, ताकत लगा थे मोला, अब लगा हूं भाई। तो निकृष्ट दरबार दुर्योधन का दरबार, जहां हेलो हाँ बस 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 हो गए। तो मैं निवेदन कर रहा था उत्कृष्ट दरबार राजा राम का दरबार, धर्मराज का दरबार, और निकृष्ट दरबार दुर्योधन का दरबार, जहां भरी सभा में अपनी कुल की पुत्र वधू द्रौपदी को ला करके निर्वस्त्र करने में भी जिन्हें संकोच नहीं होती थी, ऐसा दरबार। बहरहाल जिन दरबार पर रावण से जाकर के ये याचना कर रहा है अपनी दुलार पूर्ण करने के लिए, विभीषण जी कहा किनके कहने पर? तो बोले हनुमंत लाल जी के कहने पर।
तात चरण गहि मांगऊ राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कह अजस न होई तुम्हार। राम जी ला सीता ला दे दे तो अजस नहीं होए, ऐसे की। और तब विभीषण ला रावण कथे मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, और 60 मिल जाई कहु तेई नीति। मम पुर, अयोध्या का साम्राज्य देखिए, जहां भगवान राम स्वयं कहते हैं कि यहां का सत्ता मेरा कैसे हो सकता है। तो बोले जही पी तू दे ही सो पावे ही टीका, ददा दे है तो कैसे तोर नहीं हुई। अच्छा ददा कहां खेल दे है, वो करेगा भाई। पिताजी की स्वयं की संपत्ति है क्या कि मुझे दे दे। भगवान को ये वेदना है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछा, विमल वंश बड़ अनुचित एकु, बंधु बियाह सबे बड़े ही अभिषेकु। नहीं, और भरत जी महाराज संपत्ति सब रघुपति कह अहि, ये इज्जत का संपत्ति तेन का करे, तो बोले रघुनाथ जी की। लेकिन रावण ला ये लगते कि मम पुर बसी, ये लंका किसकी है, तो बोले मेरी है। मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, और 60 मिल जाई कहु तेई। और ऐसे करके 6 बार संत बन बताते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखे हैं, लेकिन संतों के मत से ये बातें आई है कि 6 बार लात मार करके निकाल देते विभीषण। 6 बार। मैं एक बात बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में, जब ककरो अवस्था जीर्ण हो जाते, कोनो महतारी मन के नहाए बर नल में गए ना, तो एक लौठी धर के जाते, सुटकेनी धर के जाते, और नहाए के बाद जो गीला कपड़ा रहते ना, वो ओला जिसे पानी में डुबाते ना, डुबाए के बाद निकालते तो ठोक 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 कुहिम कांसते। बोला कांचे सख नहीं चले। हमन छोट छोट रहन ना, यदि कोठार में बिहारा में कोनो में जान और बाहरी परे रहे, सुपा परे रहे, तेन कहूँ पैर में खुंदा जाए तो घर में डंडा परे, तो रक्कल नहीं है का सुपा बाहरी खुंदत है की के। तो लात में गंदे कपड़े को भी हम नहीं मारते। दूसरी बात, जड़ संपदा जो झाड़ू है जिससे अनाज साफ करते हैं, ऐसे बांस के बने सूपाला घला हम लात नहीं मारत। वो रावण अपन भाई ला 6 बार लात मार के निकालिस, और किस ममपुर, ये नगर मेरा है और यहां बस कर, प्रेम तुम तपस्वियों से कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। फिर विभीषण भगवान की शरण में जाता है। भगवान हाँ बोला पूछते भाई, कोनो कोनो में जाही, गंतव्य में जाही, तो गंतव्य तक पहुंचे बर बोला जाए के रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना रद्दक चल जाही का भाई, बोले रास्ता चाहिए। भगवान बोल पूछी कज्जी विभीषण, वैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य मार्ग हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग, और चौथा दैन्य या शरणागति का मार्ग। ये 4 मार्ग है। विभीषण जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार करना चाहते हैं, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोला नजदीक में रख करके पूछते, विभीषण जी जो सहज हमन पूछथन कते रद्दल आए है, ऐसे की एक साधारण सी बात है भाई। आए तल पूछी ना, कहा बाबू एकर पहली बात यह है कि बीच में 400 कोस के समुद्र है, सतयोजन समुद्र है, और यह पुलिया बने नहीं है, और एकर पहली केवल और केवल मात्र हनुमंत लाल जी महाराज नहाके है वो पार। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विभीषण ला पूछते कि विभीषण देख कते रद्दल आए, ज्ञान मार्ग से। किस महाराज उसका कठिन रद्दल में कैसे आ जाऊं भाई मैं, क्योंकि ज्ञान का मार्ग बड़ा दुष्कर मार्ग है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक,
हो ही गुणाक्षर न्याय ते पुनि प्रत्युह अनेक। मैं अज्ञानी हो जो हूं, ऐसे नहीं हो सके महाराज। ता भक्ति मार्ग से आए हच, रद्दा दूसरी है भक्ति के रद्दा लाए हच। किस में भक्ति लंका में रही के, लंका निश्चर निकर निवासा नहीं, तो वहां में भक्ति कड्डार हूं महाराज। मैं भक्ति के रद्दल नहीं आया। तो किस कर्म मार्ग से आए हज? बोले नहीं भाई, मूर कर्म है, लंका में रहे के बाद अतेक पवित्र नहीं हो सके कि मैं आपका ना आ सकूं। तो कते रद्दल आए है, तेन लगती ही बता के